लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं बयान देने वाले जेपी नड्डा को मोहन भागवत ने औकात दिखा दी। बेचारे जेपी नड्डा मुंह ताकते रह गए और आरएसएस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सपोर्ट किया है। जी हां, चौंकिए मत, सच है। आरएसएस की मीटिंग में राहुल गांधी के एजेंडे पर चर्चा हुई है और तो और इस पर समर्थन दिया गया है, मोहर लगाई गई है। अब इसके बाद से तो जेपी नड्डा की हालत खराब है। तो फिलहाल आरएसएस की मीटिंग में क्या हुआ है, क्या बयान दिया गया है और जेपी नड्डा की कितनी हालत खराब हो गई है, आपको बयान सहित तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बिग ब्रेकिंग दिखाते हैं। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म में जाति संवेदनशील मामला, चुनाव से ऊपर उठकर इस पर विचार हो। किसी की प्रगति के लिए जरूरी हो तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, चुनावी लाभ के लिए जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो ये बयान किसी और की तरफ से नहीं, आरएसएस की तरफ से निकलकर सामने आया है। एक तरफ जहां जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन अड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अब आरएसएस ने भी इसको सपोर्ट कर दिया है। ये वही आरएसएस है जो कि अंबेडकर के लाए हुए बिलों का, कानूनों का विरोध करती है। ये वही आरएसएस है जो हिंदूवाद की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है और हिंदुओं को जातियों में बांटने का विरोध करती है। अब वही आरएसएस कह रही है कि जातिगत जनगणना अगर प्रगति के लिए जरूरी है तो इसको किया जाना चाहिए। अब जब से ये बयान निकलकर सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी को इतना तो समझ में आ गया है कि आरएसएस आखिर करना क्या चाहती है। 2024 लोकसभा चुनाव को में आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी ने आंख दिखाई। अब आप देख सकते हैं कि आरएसएस ने उल्टा सारा गेम पलट दिया है और तो और बीजेपी को उसकी औकात दिखाने का काम किया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की। इसमें लिखा भी हुआ है कि जाति विहीन समाज की बात करने वाले आरएसएस ने क्यों किया जातीय जनगणना का समर्थन। तो पहले जातीय जनगणना का विरोध करते थे, पहले खिलाफ बात करते थे और अब सपोर्ट कर रहे हैं। और कितना तगड़ा सपोर्ट किया जा रहा है आप इस मीटिंग से और मीटिंग के एजेंडे से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि केरल के पलक्कड़ में 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक आरएसएस की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में सबसे पहले अगर किसी एजेंडे पर चर्चा हुई है तो वो एजेंडा है राहुल गांधी का एजेंडा, इंडिया गठबंधन का एजेंडा। जातिगत जनगणना पर चर्चा हुई है। आप देख सकते हैं कि मंच पर मोहन भागवत भी मौजूद है। पहले चर्चा हुई है, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातिगत जनगणना को सपोर्ट कर दिया गया है। अब ऐसे हालातों में जो जेपी नड्डा हैं, जो इस मीटिंग में शामिल हुए थे, उनकी हालत खराब हो गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बेचारे जेपी नड्डा किस तरीके से प्रेशर में नजर आ रहे हैं। गए तो थे आरएसएस की मीटिंग में तालमेल बिठाने के लिए, लेकिन अब पूरा का पूरा तालमेल ही बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर देखिए, खबर भी मौजूद है। जागरण की खबर में लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव से सबक, अब आरएसएस और भाजपा में तालमेल बढ़ाने पर फोकस। बैठक में शामिल होने पहुंचे जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा चले तो गए थे बड़े ताव में, तालमेल बिठाने के लिए गए थे, लेकिन अब खुद ही की हालत खराब दिखाई दे रही है क्योंकि आरएसएस ने पलटी मार ली है। आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आरएसएस नहीं दबाव बना रही है, बल्कि एनडीए के घटक दल भी दबाव बना रहे हैं और जबरदस्त दबाव बना रहे हैं। देखिए न्यूज़ 18 की खबर में आगे लिखा भी हुआ है कि चुनाव में नुकसान से बढ़ा दबाव। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां तो जातिगत जनगणना की मांग कर ही रही हैं, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल भी जातीय जनगणना को लेकर मुखर हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जातीय जनगणना के मुद्दे को ज्यादा भाव नहीं दिया, उल्टा बिहार की जातिगत जनगणना पर तमाम सवाल भी उठाए थे। तो तब सवाल उठाए थे और अब जवाब देने की बारी आ गई है। और जब जवाब मांगा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी से बोला तक नहीं जा रहा है। आपको बता दें कि खबर तो यहां तक निकलकर सामने आई है कि आरएसएस की जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में राहुल गांधी की तारीफ भी की गई है। राहुल गांधी को लेकर यह कहा भी गया है कि इस समय मौजूदा हालातों में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी को हराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, इंटरनल रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, उसमें राहुल गांधी ने बढ़त बनाई है और जबरदस्त बढ़त बनाई है। और बढ़त का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ
आरएसएस की मीटिंग में राहुल गांधी की तारीफ नहीं हो रही है, बल्कि स्मृति ईरानी भी राहुल गांधी की तारीफ करने के लिए मजबूर हैं। जो स्मृति ईरानी सिर्फ राहुल गांधी को कोस कोस कर अपनी राजनीति चमकाती थी, वो स्मृति ईरानी अब राहुल गांधी की फैन बन गई हैं। कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से जातिगत जनगणना पर बात करते हैं, उनकी बातों में दम है। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स अब बदल चुकी है और राहुल गांधी जो सदन में सफेद टी शर्ट पहनते हैं, उससे युवाओं को बड़ा संदेश मिलता है। ये बयान किसी और ने नहीं, स्मृति ईरानी ने दिया है, जो कि अमेठी से बहुत बुरी तरीके से हारी हैं। अब जब से हारी हैं, तब से होश ठिकाने आ गए हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से पार्टी से बाहर कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने अब राहुल गांधी की तारीफ की है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो चिराग पासवान जो एनडीए के घटक दलों में शामिल है, वो भी राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि राहुल गांधी को दूरदर्शी नेता भी बताया है। चिराग पासवान, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी एक दूरदर्शी नेता है। टीवी9 भारतवर्ष को इंटरव्यू देने के लिए गए थे और जब एंकर ने सवाल किया कि चिराग पासवान और राहुल गांधी में से ज्यादा दूरदर्शी नेता कौन है, तो चिराग पासवान ने जवाब देते हुए कहा कि ज्यादा दूरदर्शी राहुल गांधी हैं। तो चिराग पासवान ने खुद को पीछे छोड़ दिया और राहुल गांधी को आगे किया है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घटक दल हो, चाहे आरएसएस हो, फिर चाहे वो स्मृति ईरानी हो, किस तरफ संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी की पूरी पॉलिटिक्स पलट गई है। जब से भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आई है, अपनों ने ही बगावत कर दी है। और यहाँ पर बात सिर्फ आरएसएस की मीटिंग नहीं है। जो स्मृति ईरानी कह रही हैं, जो चिराग पासवान कह रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में भी कहा जा रहा है। और इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने बड़ा खुलासा किया है। स्मृति ईरानी ने जो बात सबके सामने कही है, खुल के कही है, भारतीय जनता पार्टी वाले निजी बातचीत में उसे स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी इस तरह की बातचीत करते हुए सुने जाते हैं कि भाई अब वो आजकल भारी पड़ रहे हैं। आप लाइन सुनिए, ये लाइन घूम फिर के आती है कि पहले वो हल्के नजर आते थे, लेकिन आज वो भारी पड़ रहे हैं। तो सुना आपने, वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे का कहना है कि सिर्फ स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ नहीं कर रही हैं, बल्कि बीजेपी की मीटिंग में भी राहुल गांधी की तारीफ की जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले हल्के थे, लेकिन अब भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी कितना भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आरएसएस तक ने पलटी मार ली है। और इतना ही नहीं, आरएसएस बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए भी अड़ गया है। आरएसएस अपने मन मुताबिक बीजेपी का अध्यक्ष बनाना चाहता है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छे से समझते हैं कि अगर बीजेपी का अध्यक्ष आरएसएस की पसंद का बन गया, तो मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वैसे भी पहले ही खबर निकलकर सामने आई थी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को बनाया जाए, इसके पक्ष में आरएसएस नहीं है। लेकिन अब मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। प्रधानमंत्री तो बन चुके हैं, लेकिन लगातार आप देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। फिर चाहे वो एनडीए के घटक दल हो, बीजेपी के नेता हो, और अब आरएसएस ने भी खुली बगावत करने का काम किया है। अब इस पूरे मसले पर आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों आरएसएस ने राहुल गांधी के एजेंडे को सपोर्ट किया है? आखिर क्यों इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े मुद्दे पर आरएसएस ने भी मोहर लगा दी है? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत हुई है और भागवत ये बयान देकर साबित क्या करना चाहते हैं? तो आरएसएस की मीटिंग पर, नड्डा की हालत पर और इस बड़े बयान पर आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।